गांव में हर किसी ने उस कुएं के बारे में सुना था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। वह कुआं गांव के किनारे एक पुराने बाग में स्थित था। लोग कहते थे कि उस कुएं में भूतों का वास है और जो भी रात में उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। रामू, गांव का एक जवान और साहसी लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के सामने कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों के मन की उपज है। उसके दोस्त उसे समझाते, रामू, यह मजाक नहीं है, कई लोग उस कुएं के पास जाकर गायब हो चुके हैं। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात में कुएं के पास जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने किसी की न सुनी। मैं सच जानकर रहूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। रात होते ही रामू ने एक टॉर्च और एक लाठी ली और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका साहस उससे भी अधिक मजबूत था। गांव की पगडंडियों से होकर वह पुराने बाग तक पहुंचा। बाग में घना अंधेरा था और हवा की सरसराहट से पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। कुएं के पास पहुंचकर रामू ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। कुएं के अंदर गहराई में सिर्फ काले पानी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। ये तो एक साधारण कुआं है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसके कानों में एक धीमी पर खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जाओ यहाँ से। रामू ने अपने आप को संभाला और सोचा कि यह उसका वहम है। उसने लाठी को जोर से पकड़ लिया और कुएं के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि कुएं के पानी में हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कुएं से एक सफेद साया निकला और हवा में तैरने लगा। रामू का खून जम गया। वह साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। साया उसके बिल्कुल पास आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। साया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस कुएं का हिस्सा बनोगे। रामू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और टॉर्च फेंककर भागने लगा। वह बेतहाशा भागता रहा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि बाग कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हर दिशा में वही पेड़ और वही अंधेरा। उसका दम फूलने लगा और वह गिर पड़ा। जब वह उठा, उसने देखा कि वह फिर से उसी कुएं के पास था। साया अभी भी वहां था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रामू ने हिम्मत जुटाई और साया से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? साया ने बताया, मैं इस कुएं का रक्षक हूँ। वर्षों पहले इस कुएं में एक परिवार को बेइंसाफी से मार दिया गया था। उनके आत्माओं को शांति नहीं मिली और वे इसी कुएं में बंध गए। अब हम इस कुएं की रक्षा करते हैं और किसी को भी यहाँ आने नहीं देते। रामू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी आत्माओं को शांति कैसे दिला सकता हूँ? साया ने कहा, तुम्हें उस घटना का सच सबके सामने लाना होगा और उन बेगुनाह आत्माओं को न्याय दिलाना होगा। तभी हम सबको मुक्ति मिल सकेगी। रामू ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। साया धीरे धीरे गायब हो गया और रामू ने खुद को बाग के बाहर पाया। वह तेजी से गांव वापस आया और अगले दिन गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने रामू की बातों पर विश्वास किया और उस पुराने कांड की छानबीन की। जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ गई और दोषियों को सजा मिली। इसके बाद रामू और गांव वालों ने मिलकर उस कुएं के पास एक मंदिर बनवाया और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे कुएं का डर गांव से खत्म हो गया और वह बाग फिर से हरा भरा हो गया। रामू की बहादुरी और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा ने गांव वालों को एक नई दिशा दी। उस दिन के बाद कोई भी कुएं के पास जाने से नहीं डरता था। सब जानते थे कि वहां अब कोई भूत नहीं, बल्कि केवल शांति है।